साल कुछ नहीं हुआ उस पे कार्य। 8 साल बाद बाबा का 73 में महाप्रयाण हो गया। अब से 10 एक साल पहले उसके बाद भी जिक्र किया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। अभी मैं ये सोचता हूँ कि सोमवारी महाराज फोटो ही नहीं खींचने देते, वो है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सोमवारी बाबा की तपस्थली पुल है खैरना का, जिसके दूसरे छोर पर यह आश्रम स्थित है। आप यहाँ से प्रवेश करने के बाद 3 से बाबा मंदिर से थोड़ा सा आगे वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि वो आश्रम वाली जगह पे दुकान है। हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो तो बाबा उनके मायके में आते थे। अच्छा। और वो बाबा के भक्त परिवार था। कुछ नहीं हुआ उस पे कार्य। 8 साल बाद बाबा का 73 में महाप्रयाण हो गया। उसके बाद जो है फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये पैसा क्यों रखे रहूं। उन्होंने वो पैसा उनको वापस कर दिया। बोले जब होगा तब फिर कर दिया जाएगा। उसके बाद के शाह जी बताते हैं कि वो मारुति हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, भक्त भी हैं, अच्छे, उनका परिवार भी बड़ा धर्मपरायण आध्यात्मिक परिवार है। तो एक बार उन्होंने नैनीताल में कहीं बात चल रही थी, श्री राम शाह के यहाँ या किसी के यहाँ कहीं, अब मैं सबको उन लोगों को नहीं जानता हूँ। तो वहाँ फिर आ गया कि काकड़ी घाट में मूर्ति लगनी चाहिए। तो फिर मारुति शाह ने कहा मैं पूरा पैसा मैं दूंगा, पूरी जितना, हाँ 1 लाख वाला जो लगेगा, बोले 1 लाख रुपया मैं दूंगा। अब मैं तो कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो मुझे के शाह झूठ नहीं बोल सकते, मतलब ही नहीं होता। हाँ, तो के शाह ने बताया है तो मैं तो प्रमाणित मानता हूँ, यद्यपि मेरे सामने की बात नहीं है। तो फिर भी कुछ नहीं। मैंने भी 1-2 बार कैंची मंदिर के पदाधिकारियों में, मैं नाम नहीं लूँगा, अब से 10 एक साल पहले उसके बाद भी जिक्र किया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। अभी मैं ये सोचता हूँ कि सोमवारी महाराज फोटो ही नहीं खींचने देते थे। शायद वही नहीं चाहते हो मेरी मूर्ति लगाई जाए, या कभी भविष्य में लगनी हो। नीम करौली बाबा की जब वो एक प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा हाँ उनके सामने पैसा दिया गया, तो क्या पता भविष्य के लिए निर्धारित हो ये बात। किसी को प्रेरणा आएगी वो बना के ही ले आएगा। अब जो होगा सो होगा। मैं तो जो बात मेरे संज्ञान में आई वो मैंने बताई है। और यहाँ भी मैंने देखा जो कैंची मंदिर में जो पीछे गुफा है, धुनी है, वहाँ पहले सामने सोमवारी बाबा का एक चित्र लगा होता था, बहुत पहले, 30 साल पहले। लेकिन कुछ साल बाद वो फिर, हम भी ध्यान नहीं, लेकिन वो फिर वहाँ हमें नहीं दिखा। अब कई सालों से नहीं है, कब हटा पता नहीं है। वो शायद काकड़ी घाट में, जहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के बाद अब महाराज जी का मंदिर बन गया है, तो उसकी साइड की दीवार में लगा है। वो खड़े में बम्बई के कोई भक्त बना के लाए थे। बाबा जी की तस्वीर है? सोमवारी बाबा की, बाबा जी की तो मूर्ति है। अच्छा। सोमवारी बाबा की वो है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सोमवारी बाबा की तपस्थली रही। इस काकड़ी घाट, दूसरा परमपुरी, तो मुख्य रहे। उसके बाद 2, जिसमें एक और आप शायद ना जानते हो, कैंची मंदिर, और कैंची मंदिर से जो गर्म पानी की तरफ नीचे को दूसरा मंदिर है, जिसको साईं मंदिर बोलते हैं। हाँ। उसके अंदर नीचे उतरते ही नीचे एक गुफा है। गुफा में शिवालय है, शिवलिंग है। हाँ हाँ है। वो शिवलिंग सोमवारी बाबा पूजन करते थे। अच्छा। तो जब वो सड़क किनारे में इधर में होते थे तो इधर हो गया शिवलिंग, यहाँ टिक जाते होंगे। उस समय में यहाँ कुछ नहीं रहा होगा निर्माण, कच्चा ही होगा, कोई झोंपड़ी पड़ी हो, कोई झोंपड़ी भी ना हो, खाली गुफा ही हो। और जब ऐसा समय जो नदी पार करके, तो वो कैंची वाला स्थान है। और तीसरा बहुत बड़ी गुफा है खेरना में। खेरना के गांव जो, जहाँ पे चाय पानी की दुकान, बस का अड्डा, भीड़ भाड़, खेरना गांव है, घाट को रोड जाती है। हाँ, तो उसमें जो पुल से उसी जगह थोड़ा आगे जाके तो रानीखेत को मुड़ती है। हाँ। लेकिन उसी जगह जो पुल है, उस पुल से जैसे ही पार जाएंगे
वहाँ नीचे यानी कि दाएं हाथ को वहाँ पर सोमवारी बाबा की मूर्ति भी लगा दी। एक चैतन्य गिरी थे, उन्होंने मूर्ति बनवा के लगाई। एक सूबेदार रिटायर्ड थे यहाँ के कमलुआ गांजा आंजालवानी के, वो बनवा के लाए। ये बात हो गई है 10-15 साल की। वो चैतन्य गिरी भी अब नहीं रहे। उन्होंने वो सोमवारी बाबा का मंदिर, उसमें मूर्ति, और शिवालय बहुत पहले से है। और नीचे गुफा है, जो गुफा बहुत बड़ी है, उसमें नीचे उतर के, लेकिन वो 2010 के बाद एक बार 12-13 में बहुत ज़्यादा जो बाढ़ आई थी तो वो पूरी रेत से भर गई और उसका कोसी और इनका पानी ऊपर तक आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने, किसी ने वो रेत नहीं निकाली है गुफा से। चैतन्य गिरी जी से हमने कहा कि भी गुफा बंद क्यों है? बोले यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं अंदर छिप करके शराब पीने आते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ ये बंद ही रहे। ऐसी जगह भी ऐसा काम। हाँ, तो वो खैरना सोमवारी बाबा का स्थान ऊपर। दोस्तों एक मनमोहक दृश्य, सोमवारी बाबा आश्रम। दोस्तों मैं हूं अभी गर्म पानी में, खैरना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोमवारी बाबा जी का जो मंदिर है, जो गुफा है, वो मंदिर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसी गुफा है, कैसे क्या स्थिति है यहाँ की, जहाँ सोमवारी बाबा आया करते थे। चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। दोस्तों यह वो पुल है खैरना का, जिसके दूसरे छोर पर यह आश्रम स्थित है। आप यहाँ से प्रवेश करने के बाद 3 सेट और एक सुंदर दृश्यों के बीच, मनमोहक दृश्यों के बीच आगे बढ़ते हैं। पहले शिवालय पड़ता है, आप शिवालय के दर्शन कीजिए। शिवालय के दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, शनि भगवान जी के दर्शन कीजिए। शनि भगवान जी के दर्शन करने के बाद आप सोमवारी बाबा जी के दर्शन कीजिए और अपनी मन की मनोकामनाएं यहीं से दर्शन करके मांग सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं गुफा की तरफ। मनमोहक दृश्य, पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। नदी लगते हुए है और 2013-12 में जो नदी उफान पे आ गई थी और यहाँ रेत वेत भर गई थी। यह मंदिर उस वक्त इस स्थिति में नहीं था, अब थोड़ा अच्छी स्थिति में है, टाइल वाइल लगा दी गई हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों के बीच मैं आपको गुफा के दर्शन कराता हूँ, आप गुफा के दर्शन कीजिए। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सांप, बिच्छू, कीट पतंगों का भय है इस वक्त, तो यहाँ पर ताला भी लगा है, मैं खुलवा नहीं रहा हूँ। आप हल्के हल्के मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक और शिवालय है, दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो किए आज हमने सोमवारी बाबा खैरना मंदिर के दर्शन। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, निरंतर बने रहिए। जय सोमवारी बाबा, जय हो। देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अभी गर्म पानी खैरना, जो सोमवारी बाबा जी का मंदिर है। यहाँ जहाँ गुफा है, मैं गुफा दिखाई, अब खोलना अलाउ नहीं है, जाली के अंदर से मैंने दिखा दिया आपको। चलो चलते हैं, वीडियो में अभी बने रहते हैं। चलिए सुनते हैं आगे को। जय नीम करौली बाबा जी, जय हो। काकड़ी घाट, इसके नीचे आ गए तो कोसी के पास, उसके बाद पदमपुरी, और तीसरा यहाँ हल्द्वानी में है लटुरिया बाबा मंदिर से थोड़ा सा आगे। वो अब समाप्त हो गया क्योंकि वो आश्रम वाली जगह पे दुकानें और गोदाम बन गए, वो समाप्त हो गया उनका आश्रम। उसकी एक अलग कथा है कि कैसे वो हुआ, कैसे लोगों ने ज़मीन बेच दी, उनका रिजल्ट भी क्या हुआ। तो इस तरह से जीवन बाबा से हमारा वो रहा। जनवरी में मिल के आए, एक दिन फिर एक बार कभी थोड़ा सा जाना आना हुआ, फिर 5 जनवरी को शरीर छूटा। कोरोना काल था, चित्रशिला घाट पे ही 10-20 लोगों की उपस्थिति में, क्योंकि आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया क्योंकि वो उस समय जाना, और हमारा तो ये है ना कि 60 साल से ऊपर वालों को और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, तो मैं नहीं गया। और बाकी जीवन बाबा की जो शादी हुई तो उनकी पत्नी हैं पुष्पा, वो भट्ट परिवार से हैं। दर्शन किए होंगे बाबा जी के उन्होंने भी? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो तो बाबा उनके मायके में आते थे। अच्छा। और वो बाबा के भक्त परिवार था। इधर जो है जीवन बाबा, वो प्रसंग मैंने थोड़ा पीछे हटा दिया था, मैं संक्षेप में ज़रा सा बता देता हूँ कि जीवन बाबा के पिता तो बहुत कम उम्र थी इनकी, तभी नहीं रहे, और इनकी माता जी थी। आज जो ये मुंगली गार्डन और ये है जहाँ स्टैंडर्ड होटल और ये है, अग्रसेन चौक बोलते हैं, वहीं कहीं इनका घर था। तो इनकी माताजी
संपर्क में आई नीम करौली महाराज जी के अपने मिलने जुलने वाली सखियों के रिश्तेदारों के माध्यम से। जीवन बाबा थोड़ा गलत संगत में फंसे हुए थे। यूं तो वो भजन भी अच्छा गाते थे, युवावस्था थी 15, 16, 18 साल के, लेकिन थोड़ा उनको पीने का शौक भी होता था। वो गाते भी भजन लगाने के बाद साथ में उनको लगता था हम तो जो आर्थिक स्थिति है ये माँ जो है बाबा वाओं पे खर्च कर देती है। उनकी संपत्ति थी, वो वहाँ जाड़ों में यहाँ के रहते थे। ये बात मुझे दिनेश शाह जी ने बताई कि हम लोग यहाँ जाड़ों के समय में यहाँ हल्द्वानी आ जाया करते थे। धीरे धीरे वो ऐसे भक्त बन गए कि कितनी जगह बाबा और जीवन बाबा, बस दो जगह, बस दो ही लोग वो गए। जो कोई रिक्शा खुला सा मिला उसको उठा लिया, रिक्शा चलाते हुए आ गए। बाबा ने कहा चला अब तू। बाबा जी बैठ गए रिक्शे में। 8 साल पहले हमारे एक गुरुजी थे। हाँ ये तुम्हारे केएल शाह जी, हाँ किशन लाल शाह जी